इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। वअशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यनफ़अुना वज़िदना इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व आतुन निसाअ सदक़ातिहिन्न निहला फ़इन तिब्न लकुम अन शैइन मिन्हु नफ़्सन फ़कुलूहु हनीअम मरीआ। हर किस्म की हम्दो सना, बड़ाई, किबरियाई, यकताई, बादशाही, शहनशाही अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात के लिए ख़ास है, जो अला कुल्लि शैइन क़दीर है, फ़अालु लिमा युरीद है। हर चीज़ पर वो कादिर है, जो वो चाहता है वो करता है। दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया ख़ातमुन नबिय्यीन रहमतल लिल आलमीन
जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर ख़ास बख्शिश और रहमत की दुआ सहाबा किराम, अहले बैत, ताबईन निज़ाम, औलिया किराम, मुहद्दिसीन निज़ाम और बुज़ुर्गान दीन के लिए हम्दो सलाह के बाद मेरे काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, साथियों, दोस्तों, मेरी माँ और बहनों, खुतबा हज्जतुल वदा के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन, आपकी नसीहतें उम्मत के नाम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाँचवीं बात जो खुतबा हज्जतुल वदा के अंदर जो है वो इरशाद फरमाई। आपने फरमाया, लोगो फत्तकुल्लाह फिन्निसा, लोगो अल्लाह के बारे, औरतों के बारे में अल्लाह से डरते रहना। फ़इन्नकुम अख़ज़्तुमूहुन्ना बिअमानिल्लाह, तुमने उनको अल्लाह की अमान के अंदर जो है वो हासिल किया है। वस्तहलल्तुम फ़ुरूजहुन्ना बिकलिमतिल्लाह, एक अल्लाह के कलमे के साथ उन औरतों की शर्मगाहें तुम्हारे ऊपर जो है वो हलाल हुई। इंसानी हुकूक़ के आलमी चार्टर के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो औरतों के हकूक़ को भी जो है वो नहीं भूले। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के खुतबे के अंदर भी हकूक़े निस्मा को जो है वो बयान किया। इस्लाम ने औरत को जो मुकाम दिया है वो किसी से जो है वो ढका छुपा नहीं। माँ की सूरत के अंदर, बहन की सूरत के अंदर, बेटी की सूरत के अंदर, बीवी की सूरत के अंदर इस्लाम ने बड़े मुक़द्दस रिश्ते जो है वो बनाए हैं। एक मुक़द्दस रिश्ते का ज़िक्र अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर हज्जतुल वदा के अंदर किया है, वो है बीवियों के हकूक़। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीवियों के हकूक़ के बारे में फ़रमाया, लोगों औरतों के बारे में, अपनी बीवियों के बारे में अल्लाह से डरते रहना। तुमने अल्लाह के नाम के साथ, अल्लाह के कलमे के साथ, अल्लाह की अमान के अंदर उनको हासिल किया है। और उस हकीकत बात है, खुतबा होता है, इजाबो कबूल होता है, माँ बाप सारी ज़िंदगी बेटी की तरबियत करते रहते हैं, कभी पढ़ाते हैं, कभी लिखाते हैं, अदब सिखाते हैं। और जब अल्लाह के नाम के ऊपर एक लड़का देखकर, एक आदमी को देखकर अच्छा उसका खाविन का इंतखाब करके दिल को तसल्ली देते हुए, 100% तो किसी को भी नहीं पता होता, एक अल्लाह के नाम के ऊपर अपनी बेटी को जो है वो उस आदमी के साथ रुखसत कर देते हैं। और ये जो वक़्त होता है ना, ये माँ बाप भी जानते हैं जब वो अपनी बेटी को अपने घर से जो है वो रुखसत करते हैं कि किस तरह वो अपने एक जिगर का टुकड़ा जो है वो किसी गैर आदमी के साथ जो है वो उसके साथ भेज देते हैं, जो उनका बेटा बन चुका है। बेटी जब पैदा होती है उसी वक़्त हमारे माशरे के अंदर एक जुमला इस्तेमाल किया जाता है कि अल्लाह इसके नसीब जो है वो अच्छे करे। जब बेटा पैदा होता है तो आपने ये जुमला कभी भी नहीं सुना होगा, लेकिन जब बेटी पैदा होती है तो लोग इस तरह के जुमले आम इस्तेमाल करते हैं हमारे माशरे के अंदर, अल्लाह इसके नसीब भी अच्छे करे। वो जो नसीब अच्छे करने का लफ्ज़ होता है ना, वो यही बात होती है कि माँ बाप अपने घर के अंदर अपनी बेटी को शहज़ादियों की तरह जो है वो रखते हैं, कोई उसकी ज़रूरत के अंदर कमी नहीं आने देते। हर बंदा अपनी इस्तिताअत के मुताबिक, ताकत के मुताबिक अपनी बेटियों से मोहब्बत भी करता है और उनकी परवरिश भी करता है। और फिर जब उसको अगले घर भेजना होता है उस वक़्त आकर जो है वो दिल हिल जाता है कि पता नहीं आगे इसके साथ क्या बनेगा। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन सारी बेटियों के घरों को जो है वो अच्छा कर दे, अल्लाह इनके लिए अच्छे असबाब पैदा फरमा। दुनिया के अंदर पहला रिश्ता जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनाया ना, वो मियाँ बीवी का रिश्ता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल होने वाले कुरान के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र किया है।
हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक फ़रमाया कि आदम को हमने बग़ैर माँ बाप के पैदा किया, अपने हाथों से बनाया, उसके अंदर जो है वो अपने हुक्म के साथ रूह फूंकी, आदम अलैहिस्सलाम को पैदा कर दिया। फिर आदम अलैहिस्सलाम की पसली से उनकी बीवी हव्वा को पैदा किया। दोनों मियाँ बीवी को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत के अंदर उतारा। हालांकि माँ बाप का रिश्ता बड़ा करीबी रिश्ता है। हम में से हर कोई बंदा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के अलावा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के अलावा, कुरान ने कहा है हर एक का ज़रिया सबब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया के अंदर आने का माँ बाप बनाए, एक मर्द और एक औरत। दुनिया के अंदर पहला रिश्ता अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मियाँ बीवी का रिश्ता बनाया। आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि ये कितना मुकद्दस रिश्ता है। अल्लाह ने आदम से उनकी माँ को पैदा नहीं किया, अल्लाह ने आदम से उनके बाप को पैदा नहीं किया, अल्लाह ने आदम से उनके बच्चों को पैदा नहीं किया, डायरेक्ट पैदा किया तो अल्लाह ताला ने उनकी बीवी को पैदा किया। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खुतबों के अंदर, आम खुतबों के अंदर, जुमे का खुतबा, ईद का खुतबा, आपके अक्सर खुतबों के अंदर, हत्ता के निकाह के खुतबे के अंदर भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 आयात की तिलावत करते हैं। और यही मसनून तरीका है। खुतबे के अंदर इन्नल हम्दलिल्लाह पढ़ने के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है 3 आयात की तिलावत करते। आज जदा फजा ने बेड़ा गर्क कर दिया, अपने पास से नए नए लफ्ज़ बनाकर लोगों को जो है वो मरगूब करने के लिए, क्या बात है जी, मरगूब करते। मौलवी साहब को बड़े जदा फजे के साथ कलमे आते हैं और आधा घंटा खुतबा ही पढ़ते रहते हैं। क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरबी नहीं आती थी? आप कलिमात नहीं बना सकते थे? जो बरकत मसनून अल्फाज के अंदर है ना, वो किसी और चीज़ के अंदर नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा पढ़ते तो आप खुतबे के अंदर कुरान मजीद सारा ही पढ़ सकते थे, जहाँ से चाहते कुरान मजीद की तिलावत कर सकते। लेकिन आखिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 आयात का ही इंतखाब क्यों करते? इसके अंदर कोई हिकमत तो है ना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खुतबे के अंदर पहली आयत पढ़ते, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डर जाओ जिस तरह उससे डरने का हक है। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम्हारे ऊपर मौत का वक़्त आए तो तुम इस्लाम की हालत के अंदर मरो। दूसरी आयत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह निसा की पहली आयत तिलावत करते, या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रकीबा। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डर जाओ। उसने तुम्हें एक जान से पैदा किया, उसमें से तुम्हारी बीवियों को पैदा किया, और तुम्हारे लिए जो है वो अल्लाह ताला ने मर्द और औरतें ज़मीन पर फैला दिए। तुमसे तुम्हारे इन रिश्तों के बारे में सवाल किया जाएगा। इन्नल्लाहा काना अलैकुम रकीबा, अल्लाह निगहबान है, अल्लाह जानता है जो तुम कर रहे हो। तीसरी आयत करीमा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह अहज़ाब की तिलावत करते हैं। आप फरमाते, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूलू कौलन सदीदा। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डर जाओ और सीधी सीधी बात किया करो। युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फिर लकुम जुनूबकुम, अल्लाह तुम्हारे अमाल दुरुस्त कर देगा और तुम्हारे गुनाहों को भी माफ़ कर देगा। वमन युतिइल्लाह व रसूलह फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा वो बहुत अजीम कामयाबी को जो है वो पा लेगा। ये 3 आयात करीमात हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खुतबे के अंदर जो है वो तिलावत फरमाते हैं। यही 3 आयात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो निकाह के खुतबे के अंदर भी इरशाद फरमाते हैं। इन 3 आयात के अंदर एक आयत जो है वो कॉमन है, एक लफ्ज़ इन 3 आयात के अंदर एक लफ्ज़ जो है वो एक जैसा है। वो क्या है? वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डर जाओ। निकाह के खुतबे के अंदर इन 3 आयात को पहले पढ़े हुए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो डराते, अल्लाह से डर जाओ। वो बात जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल वदा के अंदर जो है वो इरशाद फरमाई, लोगों अपनी बीवियों के बारे में अल्लाह से डर जाना।
ये है इन 3 आयात का लुब्बे लबाब और खलासा कलाम। अल्लाह से डर जाओ। अपनी बीवियों के बारे में भी अल्लाह से डर जाना। एक अल्लाह के कलमे के साथ, अल्लाह के नाम के साथ ये बीवियां तुम्हारे ऊपर हलाल हुई हैं। अब अल्लाह बीवियों के मामले में किस तरह डरना है? इनके तुम्हारे ऊपर कई हकूक हैं। इन हकूक का तुमने जो है वो इस्तेमाल दुरुस्त करना है। ये हकूक तुम्हारे जिम्मे हैं। एक आदमी जो है ना, कोई रखेल रखे ना रखेल, किसी बदकारा औरत के साथ ताल्लुक रखे, अल्लाह ताला हमें अपनी पनाह के अंदर रखे, वो बीवी से कई गुना जो है वो सस्ती पड़ती है। 500,000 के अंदर बंदा बदकारी कर लेता है। मुआशरे के अंदर बुराई आम है, लेकिन जिसको अपने निकाह के अंदर लेकर आता है ना, अल्लाह की कसम सारी जिंदगी सुबह शाम उसकी खिदमत करता है। ये मर्द का, हमारे मुआशरे का एक मुस्बत चेहरा है। इस्लाम ने जो बीवी का रिश्ता बनाया ना, सारी जिंदगी, हत्ता के ऐसे ऐसे घराने, ऐसे ऐसे मर्द आपने देखे होंगे, बीवी बीमार हो जाती है, अपना सब कुछ बेचकर अपनी बीवी पर लगा देता है कि मेरे बच्चों की माँ जो है वो बच जाए, मेरी जिंदगी का साथी जो है वो बच जाए। और याद रखें, सारी जिंदगी आपको ऐसे ऐसे करीबी रिश्ते मिलते हैं, लेकिन जो ताल्लुकात, जो गुफ्तगू आप अपनी ज़ौजा हयात अपनी बीवी से कर सकते हैं ना, आप किसी और रिश्ते से नहीं कर सकते। आप वो गुफ्तगू अपनी माँ से नहीं कर सकते, आप वो गुफ्तगू अपनी बहन से नहीं कर सकते। बाज़ दफ़ा ऐसी राज वाली बातें होती हैं कि बंदा जो है वो अपनी बात जो है वो सिर्फ अपनी बीवी से कर सकता है। ये इतना मुकद्दस रिश्ता है। कुरान ने इसको लिबास के साथ जो है वो ताबीर किया है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुम। जिस तरह लिबास जिस्म के साथ लगा होता है ना, दरमियान में कोई पर्दा नहीं होता, सिर्फ एक लिबास है वो जिस्म से लगा होता है, इस तरह मियाँ बीवी का रिश्ता है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान के अंदर बीवी का रिश्ता जिक्र करने के बाद फरमाया लितस्कुनू, ताकि तुम सुकून हासिल करो। और सुकून सिर्फ हक़्क़े ज़ौजियत के अंदर नहीं, बल्कि ये इतना मुकद्दस रिश्ता है कि आप बाहर से थके हुए आए, आपकी बीवी आपकी खिदमत करने वाली, आपके घर आपका इंतज़ार करने वाली, आपके घर का काम करने वाली, आपके बच्चों की परवरिश करने वाली, देखभाल करने वाली, आपके लिए खाने पकाने का इंतज़ाम करने वाली, बंदा घर आकर सुकून हासिल करता है। आपके पास कितने भी पैसे हैं, आप अकेले रहते हैं, आप बीवी बच्चों के दरमियान नहीं रहते, आपकी ज़िंदगी अगर बीवी बच्चों के दरमियान गुजरी, आपको सुकून आ ही नहीं सकता। ये मियाँ बीवी का ऐसा जो है वो मुकद्दस रिश्ता अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो है वो बनाया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब पहली वही नाज़िल हुई ना, पहली वही, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबरा गए। जब घबरा गए ना, तो आप घर के अंदर आए। घर के अंदर ना माँ है ना बाप है, और करीबी रिश्तों में से बीवी का रिश्ता है। हज़रत अम्मी खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अपनी परेशानी का जिक्र आकर अपनी बीवी से करते हैं। बड़ा ही मुकद्दस रिश्ता है। बंदा जो है वो अपनी बीवी के साथ आकर जो है वो अपनी सारी बातें जो है वो शेयर करता है कि आज मेरे साथ ये मामला हो गया। हत्ता कि जब बंदा फौत हो जाता है ना, तो माँ बाप से नहीं लोग पूछते इसका क्या मामला है, बीवी से पूछा जाता है इसका कोई लेन देन, इसका कोई मामला, इसने कोई गुफ्तगू, कोई राज की बात कुछ भी बताया, कोई वसीयत करके गया, क्योंकि वो एक साथी है ज़िंदगी की साथी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी परेशानी का जिक्र अम्मी खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से किया। कहने लगे ज़म्बिलूनी ज़म्बिलूनी, मुझे चादर उड़ाओ, मुझे चादर उड़ाओ, आपके ऊपर कप कपी तारी है, आप परेशानी के आलम के अंदर। अम्मी खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आपको तसल्ली दी। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक किसी से ढका छुपा नहीं था। आपने फरमाया इन्नका लतसिलुर रहम व तहमिलुल कल्ला व तक्सिबुल मादूमा व तुईनु अला नवाइबिल हक़। आप तो सिला रहमी करते हैं, अल्लाह की कसम अल्लाह आपको कभी ज़ाया नहीं करेगा। आप तो गरीबों का बोझ उठाते हैं, आप तो सिला रहमी करने वाले हैं, आप तो हक वालों की मदद करने वाले हैं। यानी कि तसल्ली दे दी। घर बंदा आए, बीवी नेक हो, खाविंद का अदब करने वाली हो, शर्मो या उसके अंदर हो, तो बंदा घर के अंदर आकर सुकून हासिल करता है। तो खैर तमहीद के तौर पर मैंने जो बात पहले आपके सामने जिक्र की, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाह के खुतबे से पहले 3 आयात की तिलावत करते, उनके अंदर ये अल्लाह से डर जाओ। और दुनिया का पहला रिश्ता
जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनाया है वो आदम अलैहिस्सलाम की बीवी को पैदा करके बनाया। और ये इस रिश्ते के लिए एक बहुत बड़ी जो है वो दलील है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो है वो बीवी का रिश्ता, माँ का अदब अपनी जगह पर रखा, बाप का अपनी जगह पर रखा, लेकिन जो रिश्ता पहले बनाया वो बीवी का रिश्ता बनाया। आइए जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबे के अंदर अब बात जिक्र करना चाह रहे हैं, आपने जो इशारा किया, हम लोगों अल्लाह से डरते रहना औरतों के बारे में। औरतों का बीवी का पहला हक क्या होता है? बंदा जब किसी के साथ अपनी निस्बत करता है, रिश्ता तय करता है, तो उसके अंदर जहाँ पर गवाह होते हैं, जहाँ पर खुतबा पढ़ा जाता है, वहाँ पर एक हक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, व तो आतुन निसा सदुकातिहिन्ना निहला, औरतों को उनके हक महर दो। ये हक महर जो होता है, ये पहला हक होता है खाविंद का अपनी बीवी के ऊपर, खाविंद का अपनी बीवी के ऊपर। हक महर को इस्लाम ने जोर ज़बरदस्ती नहीं रखा। हमारे यहाँ माशरे के अंदर होता क्या है, अगर लड़की वाले जहेज़ देते हैं वो परेशान है, तो फिर लड़की वालों का एक मुतालबा ये भी होता है कि हक महर जो है वो बड़ी लंबी चौड़ी मिकदार के अंदर जो है वो लिखवाया जाए। और कई लोग उस हक महर को इतना लिखवा देते हैं कि बाद में उसको अदा भी नहीं कर पाते। और हमारे यहाँ ज़्यादा हक महर सोने की सूरत के अंदर, चांदी की सूरत के अंदर, ज़्यादा जो है वो सोने के सेट की सूरत के अंदर, चूड़ियों की सूरत के अंदर लोग सोने की मिकदार के अंदर लिखवाते हैं अपनी बढ़ाई को साबित करने के लिए। क्यों? एक तो मुतालबा होता है लड़की वालों का, और दूसरा जो है वो मुआशरे से अपनी जो है वो वाह वाह करवाने के लिए समझ लें ज़्यादा, हद से ज़्यादा लिखवा देते हैं, जो बाद में बीवी को अदा भी नहीं किया जाता। हालांकि बीवी को जो हक महर दिया जाता है वो उसी वक़्त औरत का होता है। ये इस हक महर का हक जो है ना लड़की के माँ बाप का होता है, बाज़ दफ़ा वो ले लेते हैं, बाज़ दफ़ा ससुराल वाले लिखवा देते हैं लेकिन देते नहीं, बाज़ दफ़ा दे देते हैं लेकिन बाद में वापस ले लेते हैं, या बाज़ दफ़ा कहते हैं जी हमें माफ़ कर दो। ये जो तरीका है सारे के सारे शरीयत के मुनाफी हैं। औरत का हक महर है अपनी इस्तिताअत के मुताबिक लिखवाओ, अगर दे सकते उतना लिखवा लो, अगर नहीं लिखवाते, नहीं देते, लिखा हुआ हक महर, मुकर्रर किया हुआ हक महर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनिए सही तरगीब के अंदर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अय्युमा रजुलिन तज़व्वजा इमरातन अला मा कल्ला मिनल महर औ कसुर, जो बंदा किसी औरत के साथ निकाह करता है, शादी करता है, उसके लिए हक महर लिखवा देता है, थोड़ा लिखवाता है या ज़्यादा लिखवाता है, लैसा फी नफ्सिही अन युअद्दिया इलैहा हक्का, उसके दिल के अंदर चोर है, वो उस बीवी को उसका हक जो है वो देना नहीं चाहता, खादाअहा, उसको धोखा देता है, फमाता, हक महर अदा किए बगैर मर जाता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, वलम युअद्दी इलैहा हक्काहा, उसका हक महर उसे नहीं देता, लकी अल्लाह यौमल क़ियामा व हुवा ज़ानिन, अल्लाह के दरबार के अंदर वो बंदा आएगा, अल्लाह ताला उसके नामा अमाल के अंदर उस बंदे को जानी और बदकार जो है वो लिखवाएंगे। जिस तरह कोई बंदा दुनिया के अंदर जिना करता है, बदकारी करता है, उसको उतना गुनाह होता है जो बंदा हक महर, हक उसका औरत को, बीवी को नहीं देता, हिले बहाने करता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं वो बंदा बदकार और जानी है अल्लाह के यहाँ। ये इतना बड़ा गुनाह है, ये मुआशरे के अंदर समझे ही कुछ नहीं जाता। हक महर ताकत के मुताबिक, बाज़ लोग तो करते हैं जी शरई हक महर लिखवा दें, वो कितना है जी 32.5 रुपये, ये पता नहीं कहाँ से निकला है, इसकी आज तक समझ नहीं आई। सारी शादी के ऊपर इतना ज़्यादा जो है वो खर्चा करते हैं, लेकिन जब बीवी का हक आता है तो उनको ये हक महर याद आ जाता है। हक महर ये भी नहीं शरीयत ने कहा कि तुम इतने ज़्यादा कंजूस और बखील बन जाओ कि कुछ भी ना दो। हक महर के बदले में औरतों की अल्लाह के कलमे के साथ जो औरत का हक है ना, तुम उसके ऊपर, औरत तुम्हारे ऊपर हलाल हो रही है। बंदा 5-10 हज़ार 20 हज़ार जितनी ताकत हो, इस्तिताअत हो, उसके मुताबिक लिखवा दे, लेकिन ताकत और इस्तिताअत, ये हक महर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बंदे की ताकत के मुताबिक रखा है। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, शरीयत के हर उसूल के अंदर बंदे को उसकी ताकत से ज़्यादा मुकल्लिफ नहीं किया गया। हत्ता कि सहीह बुखारी और मुस्लिम के अंदर एक हदीस मौजूद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए, उन्होंने निकाह का इरादा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हक महर क्या लिखवाएगा, क्या हक महर है? कहने लगे मेरे पास तो कुछ भी नहीं। आपने फरमाया तमिस वलो खातम मिन हदीदिन, कोई लोहे की अंगूठी ले आ, कुछ तो ले आ, यानी कि हकीर से हकीर चीज कुछ तो ले आ। कहने लगा मेरे पास तो वो भी नहीं।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखें गुर्बत कितनी है लेकिन फिर भी लोग अपनी बेटियों का निकाह जो है वो कर रहे हैं। गुर्बत कितनी है कि लोहे की अंगूठी भी नहीं है लेकिन फिर भी जो है वो अपनी बेटी का रिश्ता जो है वो तय किया जा रहा है। क्यों? दीन की बुनियाद पर। आज जिसके पास फैक्ट्री ना हो, बंगला ना हो, कोठी ना हो, गाड़ी ना हो, सब कुछ हो, दीन हो, बस दो पैसे ना हो, कोई बंदा अपनी बेटी का निकाह करने के लिए तैयार नहीं। हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान क्या है, अगर किसी बंदे के अखलाक से और दीन से तुम राज़ी हो और वो तुम्हारे साथ जो है वो रिश्ता तय करना चाहता है तो फिर तुम रिश्ता तय कर दो। ऐसा ना हो ज़मीन के ऊपर फसाद पैदा हो जाए। आज बेदीन, बेनमाज, मुशरक बंदे के साथ सिर्फ गाड़ी, बंगले और कारोबार की वजह से तो लोग अपनी बेटी का निकाह कर देते हैं, लेकिन दीन की वजह से नहीं करते हैं। जब दीन के बारे में पूछा जाए कि यार ये मुशरक है, ये बेनमाज है, ये बेदीन है, इसको दीन तक का पता नहीं और इसको कलमे के तकाज़ों का नहीं पता, इसने कभी मस्जिद का मुंह नहीं देखा, कहते कोई नहीं, अल्लाह हिदायत दे देगा, अल्लाह हिदायत देगा। और जब कहा जाता है कि बच्चा दीनदार है, बाअखलाक है, दीन को समझने वाला है, हाँ, लेकिन जो है वो वसाइल उसके थोड़े कमज़ोर है, माशरती तौर पर थोड़ा इतना मजबूत नहीं, नहीं, अब नहीं रिश्ता करना, साड़ी कुड़ी ने खुआएगा किथों। जो अल्लाह उस बेदीन को दीन की समझ दे सकता है वो अल्लाह इस गरीब को माल नहीं दे सकता। ये दोहरा मयार है हमारे माशरे का। मुनाफिकत देखें हमारे माशरे की कितनी है। एक बड़े दीनदार घराने का जो है वो नौजवान, मैं उसे जानता हूं, उसने किसी मालदार बंदे के घर सिर्फ दीन की बुनियाद पर रिश्ता भेज दिया। उसने कहा जिन्नी तेरी तनख्वाह है ना मौलवी, इन्ने दा साडी कुड़ी सूट पांदी है। दीन की बुनियाद पर रिश्ता नहीं दिया, सिर्फ पैसे देखे। यह भी नहीं है कि बंदा माशरे थोड़ा सा काम करने वाला, लेकिन जहां पर बंदा, या मैंने पहले तमहीद के तौर पर, जो बंदा अपनी बीवी को बीवी समझता है ना, वो खुद कुछ खाए या ना खाए बीवी बच्चों को खिलाता है, और दीन की बुनियाद पर किया हुआ रिश्ता भी बड़ा मुबारक होता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरे पास लोहे की अंगूठी वो नहीं है, अच्छा ऐसा कर, तुझे कुरान तो आता होगा। कुरान कहने लगे हाँ, मुझे फ़लाँ फ़लाँ सूरतें आती हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये जो कुरान है ना, तो अपनी बीवी को याद करवा देना, यही तेरा हक महर है। अल्लाह की कसम कितने मुबारक रिश्ते हैं। हक महर कुरान मजीद की आयात ठहरी, हक महर कुरान मजीद की आयात और सूरतें। इससे यह भी समझ आता है कि उसी वक़्त सारा हक महर देना ज़रूरी नहीं। कुरान मजीद की सारी सूरतें उसी वक़्त थोड़ी याद करवा दी हैं, ठहर ठहर के याद करवाई है ना, थोड़ी थोड़ी करके। अगर कोई बंदा गैर मुअज्जल लिखवा देता है, उधार कर लेता है, बाद में देना ज़रूर है। कुरान मजीद की सूरतें ही क्यों ना लिखवाई, आपने फरमाया देना ज़रूर है, चाहे कुरान मजीद की सूरतें याद करवा दो। अब इससे बढ़कर गुर्बत और हो सकती है, लेकिन उनके यहाँ सिर्फ दीन मयार था। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इनका पहले खाविंद इनके फौत हुए, आगे निस्बत जो है वो गैर मुस्लिम थी, अभी मुसलमान नहीं, अभी इस्लाम नहीं कबूल किया। हज़रत अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इनको निकाह का पैगाम भेजा, कहने लगे मैं आपसे निकाह करना चाहता हूँ। हमारे यहाँ तो बड़ा लंबा चौड़ा एक सिस्टम होता है ना, इस्लाम जिन लोगों ने समझा है ना, जिन लोगों को इस्लाम और दीन की समझ है, जिन्होंने नाम नहीं इस्लाम का इस्तेमाल किया, अपनी मर्जी का दीन नहीं लिया, वहाँ पर क्या होता है, रिश्ता जो है वो भेजा जाता है और कबूल कर लिया जाता है। या हाँ होती है या ना होती है, चाहे कोई अमीर है चाहे कोई गरीब है। आज कोई गरीब आदमी किसी अमीर के घर रिश्ता नहीं भेज सकता, वो कहते हैं अपनी औकात नहीं पता चलता तुम्हें, तुम रिश्ता भेजते हो हमारे घर, तौहीन समझते हैं। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दीनदार थी, अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने अभी इस्लाम इन्होंने भी कबूल नहीं किया था। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मुसलमान हो गई। अबू तलहा ने रिश्ता जब भेजा ना, कहने लगी रिश्ता मुझे मंजूर है, लेकिन अगर आप इस्लाम कबूल कर लें, अगर आप इस्लाम कबूल कर लें तो मुझे रिश्ता मंजूर है, और अगर आप इस्लाम मंजूर कर लें तो मुझे यही हक महर मंजूर है। और सैयदना अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो हक महर था उम्मे सलमा के लिए वो इस्लाम था। कहने लगी आप हक महर सिर्फ इस्लाम कबूल कर लें, मुझे यही हक महर मंजूर है। अल्लाह की कसम कैसे मुकद्दस रिश्ते थे। सिर्फ इस्लाम की बुनियाद पर बीवी का हक,
और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुन निकाह इसरुहु, बेहतरीन निकाह वो है जिसमें आसानी हो। आसानी वाला निकाह, ईमानदारी से बतलाइए हमारे निकाह आसानी वाले हैं? ये माशरे के अंदर बेहयाई, बदकारी और जितनी फाशी फैल रही है, नौजवानों का निकाह नहीं होता। एक नौजवान उल्टा होकर चिल्ले भी लगाना शुरू कर दे ना मस्जिद के अंदर, वो जुब्बा कुब्बा पहन कर जो है वो सारी नमाजें पहली सफ के अंदर इमाम के पीछे या इमाम के आगे पढ़ना शुरू कर दे, वो उतना नेक नहीं हो सकता जितना निकाह वाला बंदा जो है वो शादी करके जो है वो पाक दामनी हासिल कर सकता है। फितरत है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह शत्रुल ईमान कहा था। निकाह निस्फ ईमान है, आधा ईमान पूरा हो गया, बाकी आधे की हिफाजत तुम कर लो। बंदा जब निकाह करता है उसकी नज़र के अंदर शर्म व हिया पैदा हो जाती है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाअ फलयतज़व्वज, ऐ नौजवानों की जमात, जो भी तुम में से ताकत रखता है, इस्तिताअत रखता है, निकाह जरूर करे। फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर व अहसनु लिलफ़र्ज, ये तुम्हारी आंखों को नीचा करते हैं। निकाह शर्म व हिया पैदा होती है, शर्मगाह की हिफाजत होती है। और ये दो बड़े फितने हैं मुआशरे के अंदर। हम रोना रोते हैं, बुराई कहाँ से आ गई? ये बुराई निकाह ना करने की वजह से। और फिर फरमाया खैरुस्सिदाक अयसरुहु, बेहतरीन हकमैर वो है जो आसानी वाला हकमैर है। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा मिले तो उनके यहाँ पर निशान था। वो औरतें कोई जर्द रंग की कोई ज़ाफ़रान लगाती थी सर के ऊपर। जब निकाह किया तो अगले दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिले ना तो कपड़ों के ऊपर को थोड़ा निशान लगा हुआ था। आपने फरमाया अब्दुर्रहमान ये क्या है? कहने लगे अल्लाह के नबी मैंने निकाह कर लिया है। अल्लाह के नबी मैंने निकाह कर लिया है। अज बुलाओ हाँ तुसी छड्डो हाँ किसी रिश्तेदार को। सहाबा की नज़र में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई नहीं था। अपने निकाह के अंदर अब्दुर्रहमान बिन औफ ने नबी पाक को भी नहीं बुलाया। अब्दुर्रहमान बिन औफ अगले दिन अल्लाह के नबी से मिलते हैं। आप निशान देकर पूछते हैं अब्दुर्रहमान ये क्या है? कहने लगे अल्लाह के नबी मैंने निकाह कर लिया है कोई ऐसी मिसाल? इतनी सादगी। नबी पाक को अगले दिन इल्म हो रहा है। आज कोई आपको बारात पर ना बुलाए, निकाह के बाद वलीमे की दावत दे दे, सानू निकाह तो नहीं बुलाया, बारात तो नहीं बुलाया, तो वलीमे तो ऐसे नहीं जाना। क्यों? पैसे नहीं पूरे होंगे। जेडे पैसे देने होंगे ने वो हुण निकाह की बारात की रोटी खाए, बंदा वलीमे की रोटी खाए, मेहंदी की रोटी खाए, 3-4 रोटियां खाए तो फिर जाके 500 पूरा होता है। ये हमारे माशरे का हाल है। हम मुसलमान हैं लेकिन हम किसी को जीने भी नहीं देते। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने निकाह कर लिया। हकमैर कितना था? एक खजूर की गुठली के बराबर सोना अपनी जो है वो बीवी के लिए। मालदार आदमी थे, बड़ा भी दिया तो खजूर की गुठली के बराबर सोना, समझ लो कि तोला 2 तोले होना। यानी कि निकाह के लिए हकमैर की जो शर्त इस्लाम ने लगाई है ये पहला हक है और ये देना ही देना है। ना लड़की के माँ बाप वापस ले सकते हैं, ना लड़की का खाविंद वापस ले सकता है, हाँ ना लड़की के ससुराल वाले वापस ले सकते हैं। हाँ ये कुरान कहता है फ़इन तिब्ना लकुम अन शैइन मिन्हु नफ्सन फकुलूहु हनीयम मरिया। अगर बीवी अपनी मर्जी से छोड़ दे तो फिर ठीक है। फिर अब बात वही आ जाती है, वो मर्जी उसकी होती है कि नहीं होती, छुड़वा लेते हैं। अब ये आपको पता होना चाहिए कि आप ज़बरदस्ती छुड़वा रही है, वो आपके डर से छोड़ रही है। मुकर्रर इतना कर लो कि जिससे जो है वो टेंशन ही ना हो, परेशानी ना हो। दूसरा हक बीवी का, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान के अंदर अल्लाह फरमाते हैं वलहुन्ना अलैकुम रिज़्कुहुन्ना व किस्वतुहुन्ना बिल मारूफ। बीवी का नान नफ़का, रिज़्क, उसके कपड़े तुम्हारे ज़िम्मे हैं। उसका जो है वो नान नफ़का, उसका रहन सहन ये तुम्हारे ज़िम्मे है। इस्लाम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने औरतों के जो हुकूक दिए हैं, मर्द सारा दिन मेहनत करता है, सारा दिन, और औरत से कहा तू शहजादियों की तरह, मलकों की तरह घर के अंदर बैठी रहे, तुझे कोई ज़रूरत नहीं दर दर धक्के खाने की, तेरा खाविंद है ना काम करने के लिए। आज बराबरी के हकूक चाहिए। वो बराबरी के हकूक के चक्करों के अंदर फिर होता क्या है? वो मीनारे पाकिस्तान वाला वाकया आप लोग अभी पिछले हफ्ते वाला वाकया है। एक बच्चा इधर लगाया हो, एक बच्चा इधर लगाया और औरत ड्यूटी के ऊपर गई हो, उसे लग समझ जाए। जिस मुआशरे की ये मिसालें देते हैं वहां पर औरत को हुकूक ही क्या मिले हैं?
यूरोप के अंदर औरत को क्या हक मिला है? मर्द बेचारा सुबह निकलता है, उसकी रात को नींद पूरी हो ना पूरी हो, वो जाकर चौक के अंदर क्यों ना खड़ा रहे, हलाल कमाने के लिए, बीवी बच्चों के लिए वो सारा दिन मेहनत करता है। इस्लाम ने कहा उसको, ये दिमाग के अंदर इस्लाम ने उसके बातें डाली हैं कि जो बीवी तेरी बीवी है, जो अल्लाह के नाम पर तूने उसको हासिल किया है, अब उसकी खिदमत भी करनी है, उसके कपड़े सब कुछ तेरे जिम्मे हैं, बादशाहों की तरह। अच्छा, ईमानदारी से बतलाइए, आप किसी फैक्ट्री के अंदर काम करने के लिए चले जाएं, किसी बिल्डिंग के अंदर, किसी दफ्तर के अंदर, 2, 4, 5, 10 मंजिला दफ्तर होता है, 5वीं मंजिल के ऊपर एक छोटा सा कमरा होता है, वहाँ पर उस बिल्डिंग का, उस जो है वो फैक्ट्री का CEO बैठा होता है। उसने छोटा सा कमरा है, इतनी बड़ी फैक्ट्री है, छोटे से कमरे के अंदर AC लगाया हुआ है, वहाँ पर सिर्फ वो खाते चेक करता है, दफ्तर के अंदर देखता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। बाद दफ़ा वो भी नहीं होता, उसने वो भी मैनेजर रखे होते हैं। सारी फैक्ट्री के अंदर मशीनों पर काम करने वाले बंदे अफजल हैं या वो जो छोटे से कमरे में बंदा बैठा है वो बेहतर है? हाँ जी, नहीं बोल रहे, समझ नहीं आई मेरी। 5-10 मंजिला एक फैक्ट्री है, वहां पर गर्म काम हो रहा है, सर्द काम हो रहा है, सर्दी है, गर्मी है, एक बंदा सारी फैक्ट्री को छोड़कर एक छोटे से कमरे में AC लगाकर बैठा है, वो वहां से हुक्म जारी करता है, तुम ये कर लो, तुम ये कर लो। वो बंदा बेहतर है, वो जो मेहनत करने वाले बंदे हैं वो बेहतर है? वो जो कमरे में बैठा है हुक्म कर रहा है, अल्लाह ने उसको इज्जत दी है ना, उसका काम है, उसकी फैक्ट्री है, वो सिर्फ वहां पर बैठकर अहकामात जारी कर रहा है, वो बेहतर है? इस्लाम ने जो औरत को इज्जत और मुकाम दिया है ना, ये औरत, इस्लाम ने कहा तू 4 दीवारी के अंदर, पर्दे के अंदर, घर के अंदर बादशाहों की तरह, शहजादियों की तरह, मलकाओं की तरह तेरा काम ऑर्डर करना, तेरे खाविद की जिम्मेदारी है तेरी जरूरियात को पूरा करना। बाहर के जितने काम हैं वो तेरे खाविद के जिम्मे हैं। वकरना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिया वाकिमना सलात आतीना ज़का अतीअना अल्लाह व रसूला। नबी की बीवियों से अल्लाह ने कह दिया तुम घरों के अंदर ठहरी रहो, जाहिलियत की तरह जो है वो बाहर ना निकलो, नमाजें पढ़ो, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो, यही तुम्हारे लिए काम है। और मर्द का क्या काम है? वलहुन्ना अलैकुम रिज़्कुहुन्ना व किस्वतुहुन्ना बिल मारूफ, उनका रिज़्क, उनके कपड़े तुम्हारे जिम्मे हैं। और कितने जिम्मे हैं? फरमाया अन तुतइमहा इज़ा तइमता व तक्सूहा इज़ा तसैता, जब तू कपड़े पहने तो अपनी बीवी को भी पहना, जब तू खाए तो अपनी बीवी को भी खिला, बराबरी का ख्याल रख। तेरी बीवी 1 है, तेरी बीवी 2 है, तेरी बीवी 3 है, तेरी बीवी 4 है, उनके अंदर तूने इंसाफ करना है। अगर इंसाफ नहीं करता तो शरीयत कहती है एक ही बड़ा है, और जो एक बीवी है उसकी भी जिम्मेदारी तेरे ऊपर है। यह नहीं कि बाहर तो गुलछर्रे उड़ाए, मौज मस्ती करे, होटलों से खाना खाए और घर के अंदर गुर्बत दिखाए, यह भी इस्लाम नहीं है। इस्लाम कहता है कि अपनी ताकत और बसात के मुताबिक खुद भी खा और अपनी बीवी को भी खिला। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, फरमाया 1 दिनार वो है जो बंदा अल्लाह की राह के अंदर फी सबीलिल्लाह खर्च करता है, और 1 दिनार वो है जो बंदा जो है वो गुलाम को आज़ाद करने में, गर्दन को आज़ाद करने में बंदा खर्च करता है। 1 दिनार वो है जो बंदा किसी मिस्कीन पर खर्च करता है। 1 दिनार वो है जो बंदा अपने घर वालों पर, बीवी पर खर्च करता है। फरमाया अजर के एतबार से सबसे ज्यादा अफजल वो दिनार है जो बंदे ने अपनी बीवी और अपने घर वालों पर खर्च किया है। जिहाद में भी खर्च किया है, सदका भी किया है, मिस्कीनों पर भी खर्च किया है, और अपने घर बीवी पर भी खर्च किया है, अपने घर वालों पर खर्च किया है। फरमाया ये तेरे लिए सबसे ज्यादा फजीलत के अंदर बेहतर है। वब्दा बिमन ताउल, बाहर बंदा नेक बना रहे, पैसे खर्च करता रहे, घर के अंदर गुर्बत दिखाए जानबूझकर। फरमाया जो तेरे जिम्मेदारी है ना, जिनकी तेरे ऊपर जिम्मेदारी है, घर वालों से शुरू कर। और जब बंदा अपनी बीवी को एक लुकमा भी खिलाता है ना, उसके ऊपर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन अजर देते हैं। अब इसका मतलब ये भी नहीं बंदा बाहर खर्च ना करे, लेकिन यहां पर जो फजीलत बतलाई गई कि वो बताया यह गया कि जो बीवी तेरे ऊपर अल्लाह के नाम के साथ, अल्लाह के कलमे के ऊपर तो अपने घर के अंदर लेकर आया ना, उसकी जिम्मेदारी तेरी है। और हकीकत के अंदर अल्लाह की कसम, जिन लोगों को इस्लाम की समझ होती है ना, वो घर से बाहर भी जाए तो अपने पीछे जो है वो इंतज़ाम करके जाते हैं। इंतज़ाम, ये खा लेना, ये कर लेना, ये बिल है, जो जो भी जिम्मेदारियां होती हैं बंदा जो है वो अपनी पूरी करता है। तो ये दूसरा हक है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो है वो जो मर्द के ज़िम्मे जो है वो लगाया है, मर्द के ज़िम्मे। और फिर तीसरा हक ये है जो कुरान ने जिक्र किया, फरमाया व आशिरुहुन्ना बिल मारूफ फ़इन करिहतुमुहुन्ना फ़असा अन तकरहू शैअन व यजअलल्लाहु फ़ीही खैरन कसीरा।
इनके साथ अच्छे तरीके के साथ बूदोबाश ज़िंदगी गुजारो। हाँ, ये हो सकता है तुम्हें उनकी कोई ऐसी बात कोई अच्छी ना लगे, लेकिन हो सकता है कि अल्लाह ताला ने उसके अंदर बड़ी खैर रखी हो। ज़रूरी नहीं है कि औरत जो है वो 100% आपके मयार पर पूरी उतरे, जैसे हम किसी के मयार पर पूरे नहीं उतर सकते। अब यहाँ पर 200 400 500 बंदा बैठा हुआ है, हर बंदे के ज़हन के मुताबिक मैं गुफ्तगू नहीं कर सकता, हर बंदे के मयार पर पैमाने पर मैं पूरा नहीं उतर सकता। इसी तरीके से बंदे के मुताबिक पूरी 100% औरत भी जो है वो पूरी नहीं उतर सकती। हाँ, कोशिश कर सकती है, जिम्मेदारी जो उसकी है वो पूरी करे। बाज़ दफ़ा मयार ही होता है, औरत पढ़ी लिखी नहीं होती लेकिन ख़ानदानी तौर पर घराना बड़ा अच्छा जो है वो चला लेती है, और बाहर औरतें पढ़ी लिखी होती हैं लेकिन वो घराना नहीं चला सकती। कोई ना कोई कमी आ जाती है, किसी जगह पर कोई ना कोई कमी पेशी हो जाए। शरीयत कहती है वला तुकब्बिह वला तज़रिब बिल वजह, अपनी बीवी को बदसूरत नहीं कहना, अपनी बीवी को बदसूरत। हमारे यहाँ क्या होता है, पता नहीं कित्थों कलानी है, तू मेरे मत्थे लग गई है ना। अब ये बंदा अपनी बीवी से कहता है, अपनी बीवी को बदसूरत नहीं कहना, ये अल्लाह के नबी का फरमान है। जो है वो तूने पहले देखना था, जो है तूने पहले देखना था। शरीयत ने जो तेरे लिए आसानी रखी थी, निकाह से पहले जो है वो, जब तूने निकाह का पैगाम भेजा, शरीयत ने इजाज़त दी थी कि तू उसे एक मरतबा देख ले। अब बाद के अंदर वला तुकब्बिह, और अगर कोई कमी पेशी हो जाए वला तज़रिबिल वजह, चेहरे पर नहीं मारना। और एक हदीस के अंदर आता है ऐसा नहीं मारना जैसे तुम अपने गुलाम को मारते हो। उससे पहले शरीयत ने जो अहकामात दिए, फ़ाइज़ूहुन्ना वहजुरूहुन्ना फिल मज़ाजी वज़रिबूहुन्ना, अपनी बीवियों को नसीहत करो किसी मामले में कमी पेशी हो जाए। अगर ये भी नहीं तो अपनी बीवियों से अपने बिस्तर अलग कर लो, अगर ये भी नहीं तो फिर वज़रिबूहुन्ना, और वो भी चेहरे पर नहीं, गर्दन पर। तादीब और अदब सिखाने के लिए थोड़ा बहुत मारना, गुलामों की तरह डंडों से नहीं मारना। अब उसके बाद शरीयत कहती है अगर फिर भी तुम्हारा काम नहीं बनता, कोई मामला ऐसा हो जाता है, चौथा हक शरीयत ने जो दिया है ना, वो ये है कि या मर्द तलाक दे दे, उनकी अलहदगी हो जाए। पूरी कोशिश करें कि आपस के अंदर उनकी सुलह हुई। शैतान सबसे ज्यादा इस बात पर राजी होता है कि वो मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई करवाता है। हदीस में आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान अपना जो है वो तख्त लगाता है और अपने चेलों को भेज देता है, जाओ अपना काम करके आओ। जब वापस आते हैं शाम को उनसे पूछते हैं क्या करके आए, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। सारा दिन जो हमारे साथ होता है ना, शैतान अपना काम करता रहता है। एक छोटा सा कमजोर सा शैतान होता है बच्चा, उसकी नज़र में उसकी कोई अहमियत नहीं होती। वो कहता तू क्या करके आया, कहता है मैं मियाँ बीवी की लड़ाई करवा के आया। उसे अपने करीब करता है, उसे थपकी देता है, उन्हें जफ्फी पाता है, कहता काम तो तू करके आया। गोया के मियाँ बीवी के दरमियान जो लड़ाई है, दो खानदानों के दरमियान लड़ाई है, दो खानदानों के दरमियान। दो खानदान खराब हो रहे हैं, दो खानदान जो है वो आपस में दुश्मनी का शिकार हो रहे हैं। काम तो तू करके आया। शैतान सबसे ज्यादा राजी इस काम के ऊपर होता है। कोशिश पूरी करें दोनों जो है वो जिंदगी गुजारने की, दोनों बर्दाश्त कर लें। अगर फिर भी नहीं, शरीयत ने कहा है इंसानों की तरह रहना है, अत्तलाकु मर्रतान फ़इम्साकुम बिमारूफिन औ तसरीहुम बिइहसान। रखना है तो इंसानों की तरह ठीक, और अगर छोड़ना है तो फिर भी अच्छे तरीके के साथ, अच्छे तरीके से उसको तलाक दे दे। अगर नहीं खावन तलाक देता, औरत को इस्लाम ने हक दिया है कि वो खुला ले ले, खुला ले ले। हाँ, ये बात ज़हन के अंदर रखनी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन औरतों के मुतालिक फरमाया था कि वो औरतें जो बगैर किसी वजह से अपने खावन से तलाक का मुतालबा करती हैं, वजह भी कोई नहीं होती, फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसी औरतों को जन्नत की खुशबू भी नहीं देगा। ऐसी औरतों को जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। जन्नत तो दूर की बात है, हालांकि जन्नत की खुशबू कई सौ साल की मुसाफिर पर आती होगी। वो औरत जो जानबूझकर बगैर किसी वजह के, अबग़ज़ुल हलाल इलल्लाह तलाक, नाराज और मबगूज़ तरीन, नापसंदीदा तरीन अमल अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाँ कौन सा है? फरमाया वो तलाक है। हलाल चीज़ों में है हलाल, लेकिन नापसंद समझा गया। औरत खुला ले ले। खुला का तरीका क्या होता है? जब औरत खुला लेती है तो उसके अंदर उसने अपना हक महर जो है वो वापस करना होता है। जो खाविंद ने उसे हक महर दिया था वो हक महर वापस कर दे, खाविंद उसे तलाक दे दे। और इसके अंदर औरत की इद्दत जो है वो एक जो है वो पीरियड होता है, एक पीरियड औरत अपना गुजारे, औरत फारिग है।
आगे निकाह कर सकती है। मर्द तलाक देते ही, मर्द तो वैसे भी 3-4 शादियाँ इकट्ठी कर सकता है। खैर ये अल्लाह ताला ने हक दिया है। 5वां हक ये है कि मर्द अपनी बीवी को दीन के अहकामात और कामों के अंदर मुमिद और मुआविन बने। जैसे खुद नेकी करता है अपनी बीवी को भी तरगीब दिलाए, जैसे खुद जो है वो अच्छे काम करता है अपनी बीवी को भी तरगीब दिलाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रहिमल्लाह, अल्लाह रहम करे उस जोड़े पर, उस मर्द पर जो रात के वक़्त उठता है और अपनी बीवी को भी जगाता है, छींटे मारता है। अल्लाह उसके ऊपर रहम करे। ये नहीं कि मेरे आप ही नेकी करके सूफी सनाउल्लाह बांझो। हमारे यहाँ होता क्या है, खुद बंदा बड़ा दीनदार है लेकिन बीवी का नहीं पता, सारा दिन उसे केबल लगा कर दी है, वो सारा दिन उसी के अंदर लगी रहती है या सारा दिन मोबाइल के अंदर लगी रहती है। खुद नमाजी है लेकिन बीवी को नहीं दीन की समझ है, ना उसे कहता, ना तरगीब दिलाता, ना उसके ऊपर जो है वो मेहनत करता, और फिर घरों के अंदर सुकून भी नहीं आता। कई बदनसीब तो ऐसे हैं जिन्होंने अपनी बच्चियों की शादियां ऐसे मर्दों के साथ कर दी हैं कि उनको दीन का पता ही नहीं। उनकी फजर जाए, जोर जाए, मगरिब जाए, शाह जाए, दीन सारे का सारा चला जाए, बस पैसे कमा के रोटी तो कमाना ना साड़ी तीनों, बस हमारे लिए सब कुछ खाना है। साड़ी कुड़ी सुखी है, चंगा पांदी है, चंगा खांदी है, बस ये मयार है दीन का। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह के नबी दुआ दे रहे हैं, आज के इस दौर के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ हासिल करना चाहते हैं तो जैसे अपने ऊपर मेहनत करते हैं, कुरान कहता है वामुर अहलका बिस्सलाह वस्तबिर अलैहा, खुद भी नेक बनो, खुद भी नमाजी बनो, घर वालों को भी बनाओ। कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाओ, अपने घर वालों को भी बचाओ। और घर वालों में सबसे पहले बीवी है, बीवी है, बीवी के ऊपर मेहनत करो। बीवी क्या पहनती है, क्या खाती है, क्या पीती है, क्या करती है, सारा दिन तुम्हारी नजरों में होना चाहिए। उसके ऊपर नजर रखो, उसकी आखिरत खराब ना हो। ऐसा ना हो कि अल्लाह के दरबार के अंदर वो गवाही दे दे, ये मेरा खाविंद था, इसने अब खुद नमाज पढ़ने जाता था, मुझे कभी दावत भी नहीं दी, खुद बिस्तर छोड़कर फजर पढ़ने आ जाता था लेकिन अपनी बीवी को कभी नहीं दावत दी। या अगर बीवी नमाज पढ़ती है तो उसका खाविंद नहीं पढ़ता। मेहनत करे। हाँ, अगर फिर भी कई बेदीन तो ऐसे हैं, अच्छी भली दीनदार औरत, पर्दा करने वाली औरत, दीन को समझने वाली, वो पर्दा करना चाहती है, उनको पर्दा नहीं करना, वो पर्दा करना चाहती है, वो कहता तूने नहीं करना, उसको बेदीन बना देते हैं। दीन तो क्या, उसको और बेदीन बना देना। और मेरे भरा तो पर्दा करेंगी, और भाई भी पता क्या कहते, अही उन पर कह रहा था बेशरम है, उन साढ़े को तो पर्दा करेंगी। क्या दीन ने जो अहकामात दिए ये जुल्म पर मबनी है? सहाबियात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पर्दा करती जब पर्दे का हुक्म नाजिल हुआ। दुनिया के अफजल तरीन मर्दों ने दुनिया की अफजल तरीन औरतों से पर्दा किया, और औरतों ने भी अफजल तरीन मर्दों से पर्दा किया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने क्या कहा था, आपके पास हर कोई पर्दा आता है, आप अपनी बीवियों से क्या पर्दा करें? उमर बिन खत्ताब जैसे सहाबी, तकवे के पहाड़, उनसे भी उम्मुल मोमिनीन जो है वो पर्दा करती, हालांकि माँ की हैसियत थी, और उम्महातुल मोमिनीन और दूसरी मुसलमानों तसव्वुर भी नहीं था इस चीज़ का। घरों के अंदर इस चीज़ का कोई तसव्वुर ही नहीं रह गया। ये हक बनता है, ये खाविंद का हक है, उसको दीन की दावत दे। अगर नहीं तो शरीयत कहती है दयूस बंदा जन्नत में नहीं जाएगा। दयूस बंदा, और दयूस बंदा कौन है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो मर्द जो अपने घर के अंदर अपने घर वालों में बेहयाई को पसंद करता है या उसको कबूल कर लेता है या उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं, घर के अंदर कुछ भी हो रहा है उसे पता ही नहीं, फरमाया दयूस बंदा जन्नत में नहीं जाएगा। अब देख हमारी नमाजें तो गई ना साहिर पर, दयूस किसे कहते हैं? अब दयूस का तर्जमा पढ़ लें, दयूस की तशरीह पढ़ लें, वक्त कम है, वरना नवाब सदीकुल हसन का वाकया भी सुनाता आपको। उन्होंने कहा था मैं दयूस हूं, वक्त के मुहद्दिस हैं, और कहने लगे मैं दयूस हूं, मेरी बीवी पर्दा नहीं करती। यह है इस हदीस का तर्जमा और शरह कि दयूस किसे कहते हैं। शरीयत कहती है तुम्हारा हक यह है अपनी बीवी को दीन की दावत दो, दावत दो, और उसके ऊपर अमल करने का उसको कहो। हम दुनिया जहान के काम करवा लेते हैं बीवियों से, दीन के ऊपर अहकामात पर अमल नहीं करवा सकते, मोटे मोटे काम होते हैं। ये उसका हक है। 5वां हक ये है कि बंदा जिंदगी के अंदर अपनी बीवी के जो रिश्तेदार हैं, जो ससुराल वाले हैं, जो उसके मिलने वाले हैं, उनका भी अदब एहतराम करे, उनका भी। और होता क्या है
हमारे यहाँ ससुराल वाले लोगों का मजाक उड़ाया जाता है, और हमारे यहाँ जो साला लफ्ज़ है ना, साला लफ्ज़ वो गाली के तौर पर इस्तेमाल होता है। बरदरिल्लाह, साला लफ्ज़ हमारे यहाँ गाली के तौर पर इस्तेमाल होता है। ये अच्छी रिश्तेदारी है? हालांकि अल्लाह के नबी ने फरमाया था तुम्हारे अंदर सबसे ज्यादा रिश्तेदारी के अंदर इज्जत वाला वो है जिसकी बेटी या जिसकी बहन तुम्हारे निकाह के अंदर है। तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो है जिसकी बेटी या जिसकी बहन, यानी कि जिसकी बेटी हो तुम्हारा ससुर, और जिसकी बहन यानी कि साला, तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इज्जत वाले होने चाहिए। उनकी इज्जत करो, ना कि साले को तुम गाली बना लो। यह हक बनता है। और जिंदगी के अंदर भी, जिंदगी के बाद भी, जिंदगी के अंदर भी और जिंदगी के बाद भी, यानी कि फौत हो जाए बीवी फिर भी रिश्तेदारी का हया रखे। जामे तिरमिज़ी के अंदर गालबन हदीस मौजूद है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई बकरी ज़िबा करते ना, कोई जानवर ज़िबा करते, तो हज़रत खदीजा की जो सहेलियाँ होती ना उनके घर भी तोहफा भेजते। ज़िंदगी के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा की ज़िंदगी के बाद भी हज़रत खदीजा की सहेलियों को तोहफ़े भेजे हैं। कोई सालन, कोई और भी चीज़, और तुसी ना सारे सालन लैके टुर पिया जे बीवियां दी सहेलियां ले, आहो कभी और ही कोई नवा काम शुरू होया होवे। इसका मतलब यह है जहां पर फितना ना हो आज के इस दौर के अंदर, वरना सहेली कोई भी हो सकती है, जहां पर फितने का डर नहीं वहां पर बंदा अपनी बीवी की सहेलियों के घर तोहफे भी भेज सकता है। मतलब क्या है, जब बंदा फोत हो जाए, जब बीवी फोत हो जाए, उसके बाद भी उसके रिश्तेदारों का शर्म और हया ये दीन ने हमें सिखाया है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल वदा के अंदर जो बात इरशाद फरमाई ना, वो आपने ये अल्फाज, आपने हुकूक निस्वा का ख्याल रखा। लोग कहते हैं जी इस्लाम ने औरत को दिया क्या? इस्लाम ने तो सब कुछ दिया औरत को। इस्लाम ने औरत को, इस्लाम ने बहन बनाया, बीवी बनाया, बेटी बनाया, और उसके आगे पीछे जो है वो महरम रिश्ते खड़े कर दिए, महरम रिश्ते खड़े कर दिए। बड़ा मुकाम दिया, वक़्त नहीं है, इतना मुकाम दिया। और फिर जब बीवी की बारी आई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानी हकूक़ का जो चार्टर था, चार्टर ऑफ इस्लाम, जो आलमी इस्लाम का एक चार्टर था इंसानी हकूक़ का, उसमें भी आप ख़वातीन को नहीं भूले। आपने फरमाया लोगो फत्तकुल्लाह फिन्निसा, अपनी बीवियों के बारे में अल्लाह से डरते रहना। खुतबे के अंदर, हज के खुतबे के अंदर, जहां पर सहाबा का एक मजमा है, नबी पाक का एक ही हज है, उस खुतबे के अंदर आप फरमा रहे लोगों अल्लाह से डरते रहना अपनी बीवियों के बारे में। तुमने अल्लाह के नाम के साथ उन बीवियों को हासिल किया है, उनके बारे में अल्लाह से डरते रहना। और डरने के कई एक तरीके हैं, फिर कुछ हकूक़ मैंने आपके सामने जिक्र किए हैं। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सही मानों के अंदर कुरान और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।